आप याद कर सकते हैं ना। सुपीरियर से लेक सुपीरियर हो जाएगा, एच से हॉर्न, ऑन से ओंटारियो, एम से एम्सिगन और ई से आयर लेक। ठीक है, आर से रिबन, एफ से फेरी, एफ से फीदर, वाई से यूसमाइट और येलोस्टोन, एम से मल्थनमा और एन से नाइग्रा और एस से जो है वो सलूस कैंप। मिसौरी रिवर आके इसमें फॉल करता है, ओहो रिवर आके फॉल करता है और देन ये जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके जो है वो ये फॉल कर जाता है मिसिसिपी रिवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आज हम नॉर्थ अमेरिका को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका पॉलिटिकल मैप देखा था, उसमें हम इसकी जो 23 कंट्रीज थी मेनलैंड और इसके अलावा जो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज की कंट्री, वो सारी की सारी हमने फिंगर टिप पे याद की। उसको याद करने का तरीका जो है वो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी, उम्मीद है कि आपने वो याद कर ली होगी। और उसके बाद हमने इसका फिजिकल मैप देखा था, फिजिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो मेन चीज़ें रहती थी, वो बार बार पेपर में जिसके बारे में पूछता है, जैसे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, गल्फ्स हैं, ये चीज़ें हमारी रहती थी, वो आज हम यहाँ पे मैप पे देखने वाले हैं। तो चले अपना जो हमारा टॉपिक है बगैर टाइम को ज़ाया किए हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मौजूद नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ मोस्ट फेमस। बार बार वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, कभी इंटरव्यू में कभी एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो है वो अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, सबसे पहले जो 5 मेजर लेक्स पाई जाती हैं इस रीजन के अंदर, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है नॉर्थ अमेरिका को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप लेक्चर लाजमी लें ताकि आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ सके और आप नॉर्थ अमेरिका को फिंगर टिप पे याद कर सके, आपको उठते बैठते सोते हुए वो चीज़ें याद हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे लेक बनाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जिसको सुपीरियर लेक हम बोलते हैं, सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर लेक के बाद जो है एक लेक यहां पे पाई जाती है जिसको हॉर्न लेक बोलते हैं। ठीक है, और देन इसी के साथ जो है एक और लेक पाई जाती है जिसको ओंटारियो लेक बोलते हैं, ओंटारियो लेक। और यहां पे एक लेक पाई जाती है जिसको एम्सिगन लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक लेक यहां पे है जिसको लेक आयर बोलते हैं, लेक आयर। ठीक है, ये 5 जो हैं लेक्स पाई जाती हैं कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के करीब। और ये 5 जो लेक्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड हैं। और ये लास्ट वाली जो 2 लेक्स आपको नजर आ रही हैं, लेक आयर और ओंटारियो लेक, ये एक रिवर के साथ कनेक्ट हैं। और वो जो रिवर है वो अटलांटिक ओशन के साथ इन लेक्स को कनेक्ट करता है। उस रिवर को हम सेंट लॉरेंस रिवर कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, 5 मेजर लेक्स यहाँ पे पाई जाती हैं और पांचों की पांचों जो हैं वो इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं, ये आपस में जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो लास्ट वाली 2 लेक्स मैंने आपको कहा कि लेक ओंटारियो और लेक आयर, ये दोनों जो हैं ये कनेक्ट होती हैं अटलांटिक ओशन के साथ। कौन कनेक्ट करता है? एक रिवर कनेक्ट करता है इनको, उसको सेंट लॉरेंस रिवर कहते हैं। ठीक है, अब इन लेक्स को याद आपने कैसे करना है, मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करता हूं। आपने इधर सुपीरियर होम लिख लेना है। ठीक है, सुपीरियर होम आप याद कर सकते हैं ना। सुपीरियर से लेक सुपीरियर हो जाएगा, एच से हॉर्न, ऑन से ओंटारियो, एम से एम्सिगन और ई से आयर लेक। ठीक है, और इसी तरह आपकी जो 5 लेक्स हैं मेजर जो कि बॉर्डर पे इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं, और सेंट लॉरेंस जो है वो कनेक्ट करता है उनको अटलांटिक ओशन के साथ, वो आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगी और आप जो है
मैप को लेके इनको देख भी लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी लेक तो मैंने आपको बता दिया कि सुपीरियर लेक है फ्रेश वाटर की। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्यूम वाइज जो लेक है फ्रेश वाटर लेक, वो आपने मुझे बतानी है। ये जो लेक है ना सुपीरियर लेक, ये बाय सरफस, ठीक है, इसका जो सरफस एरिया है वो बड़ा है, ठीक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और एक और लेक है जो दुनिया की बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर जो है वो सबसे बड़ी लेक है, वो आपने मुझे बताना है। उसका मैं आपके साथ हिंट भी शेयर कर दूंगा कि वो दुनिया की डीपेस्ट लेक्स भी है, मतलब दुनिया की पहली डीपेस्ट लेक है और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। आपने कमेंट के अंदर मुझे लाजमी ये बताना है। और देन एक लेक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे यूएसए के अंदर पाई जाती है और उसको हम लेक क्रेटर कहते हैं, क्रेटर लेक, ठीक है। ये यूएसए की डीपेस्ट लेक है और दुनिया की 7th नंबर पे ये आती है डीपेस्ट लेक्स में। सबसे बड़ी जो लेक है डीपेस्ट, वो मैंने आपसे पूछी है, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है, रिसर्च करके। और जो क्रेटर लेक है ये दुनिया की 7वीं बड़ी डीपेस्ट लेक है, ठीक है, और यूएसए की पहली बड़ी डीपेस्ट लेक है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो छोटे छोटे यहाँ पे लेक्स पाई जाती हैं, जैसे विनीपेग, आप याद करना चाहें, ठीक है, विनीपेग। और इसी तरह ग्रेट बियर स्लेव, मतलब ये छोटी छोटी, ये आपसे पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही जो लेक्स है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपने इनको साथ साथ बना लेना है, ठीक है। और देन हम देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली वाटरफॉल्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ट्रिक भी शेयर करूंगा कि आपने उसको किस तरह याद करना है, ठीक है। ट्रिक जो है वो आप लिख लें, रफी MNS, ठीक है। ये जो 7 वाटरफॉल्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ आप जो है वो इसको नोट करें। जैसे R से रिबन वाटरफॉल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। F से फेरी, देन फिर F से जो है वो फीचर, Y से यूसमाइट, ठीक है, यूसमाइट। और येलो स्टोन वाटरफॉल भी है यहाँ पे एक, वो भी आप Y से लिख लें। जैसे येलो स्टोन पार्क के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पे मौजूद बड़े बड़े गीजर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जब हमने फिजिकल मैप को देखा था, ठीक है। और इसी तरह जो है वो M से मल्थन मा, और N से जो है वो नायग्रा विच इज मोस्ट फेमस प्रेजेंट इन USA एंड कनाडा बॉर्डर, ठीक है। और इसी तरह S से जो है स्लो स्कैन, ठीक है। ये जो 7 वाटरफॉल्स हैं ये पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। मैं फिर रिपीट कर दूं आपसे, R से रिबन, F से फेरी, F से फीदर, Y से यूसमाइट और येलो स्टोन, M से मल्थनमा और N से नाइग्रा और S से जो है वो स्लूज कैन। ये 7 से 8 जो वाटरफॉल्स है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट के अंदर दुनिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो किस कंट्री के अंदर पाया जाता है और उसका नाम क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं, तो आपने वो कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट रिवर्स की तरफ। यहाँ पे पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट रिवर्स हम उनको देख लेते हैं। जो रिवर सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चले हम मैप के अंदर रिवर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिवर सिस्टम फेमस है वो मिसिसिपी रिवर सिस्टम फेमस है। इधर आप लिख लें मिसिसिपी रिवर सिस्टम। अच्छा, मिसिसिपी रिवर सिस्टम कैसे बनता है, ये जो है आप इस कलर से बना लें। ये रिवर आ रहा है जी मिसिसिपी रिवर, ठीक है, ये है मिसिसिपी रिवर, ठीक है। और ऊपर से एक रिवर आ रहा है जिसको मिसौरी रिवर कहते हैं। ये ट्राइब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की। ट्राइब्यूटरी हमने पढ़ा था कि ऐसा दरिया जो अपना पानी किसी दूसरे दरिया के अंदर डाल दे, ठीक है, और उसको हम ट्राइब्यूटरी कहते हैं। जैसे मिसौरी रिवर क्या कर रहा है, अपना पानी जो है वो मिसिसिपी रिवर के अंदर डाल रहा है, तो ये ट्राइब्यूटरी हो गई किसकी, मिसिसिपी की, ठीक है। ये मिसौरी रिवर है, मिसौरी रिवर,
ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे यहाँ से एक रिवर आ रहा है जिसको ओहो रिवर कहते हैं, OHIO, ओहो रिवर, ठीक है। ये भी आके जो है वो मिसिसिपी रिवर के अंदर फॉल करता है, ठीक है। ये भी ट्राइब्यूटरी है किसकी, मिसिसिपी रिवर की। अगर हम मिसिसिपी रिवर की लेंथ की बात करें तो ये 3767 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। और ये कहां पे आके फॉल करता है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर फॉल करता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको हम पढ़ेंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे आके जो है ये फॉल कर जाता है। मैंने क्या कहा, मिसिसिपी रिवर कैसे बनता है, मिसिसिपी रिवर सिस्टम, मिसौरी रिवर आके इसमें फॉल करता है, ओहो रिवर आके फॉल करता है, और देन ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके जो है वो ये फॉल कर जाता है मिसिसिपी रिवर, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, मिसौरी रिवर मिसिसिपी से बड़ा है, लेकिन चूंकि ये ट्राइब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की, इसलिए जो है वो मिसिसिपी रिवर सिस्टम जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा सिस्टम है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। और देन इसी तरह यहाँ पे एक रिवर पाया जाता है जिसको कोलोराडो रिवर कहते हैं, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो हमने डेजर्ट भी पढ़ा था, आज भी हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपसे ट्रिक भी शेयर करूंगा, ठीक है। कोलोराडो रिवर जो है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके जो है वो फॉल कर जाता है। और सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो मिसिसिपी रिवर सिस्टम है। और एक और यहाँ पे रिवर पाया जाता है, वो पेपर में आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल छोटा सा एक रिवर है जिसकी लेंथ 61 मीटर है और उसको रोए रिवर कहते हैं। ये दुनिया का शॉर्टेस्ट रिवर है जो अमेरिका के अंदर पाया जाता है, उसकी स्टेट मोंटाना के अंदर पाया जाता है। कौन सा, रोए रिवर, 61 मीटर जस्ट इसकी जो है वो लेंथ है। और ये रिकॉर्ड जो है ये अमेरिका के पास है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसी तरह आपने मैप के अंदर ये चीजें बना लेनी है और बना के इनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और देन हम माउंटेन्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अगेन, ठीक है। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको माउंट मैकिनली कहते हैं, ठीक है। यहाँ अलास्का रेंज कहते हैं, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पीक थी वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक थी जिसको मिकानली या दिनाली पीक हम कहते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और इसके ईस्ट के अंदर यहाँ पे एक माउंटेन सिस्टम पाया जाता है जिसको रॉकी माउंटेन सिस्टम कहते हैं या रॉकी माउंटेन रेंज कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो कि मैकिनली के ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ओके हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न जो इसका रीजन है, आप वीडियो में देखिएगा, ठीक है। उस रीजन में तमाम जो माउंटेन्स हैं अब वो ओल्ड माउंटेन्स पाई जाती हैं जिसको एप्लाचियन माउंटेन्स कहते हैं। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, एप्लाचियन माउंटेन लिख लें पहले, एप्लाचियन माउंटेन रेंज पाई जाती है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट मिचेल जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये तीन जो है इसके हाईएस्ट पॉइंट के बारे में आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। माउंटेन वाला जो है सिस्टम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके फिजिकल मैप में, इसको मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, फिजिकल मैप ऑफ अमेरिका वाली, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पे मौजूद जो गल्फ्स हैं वो हम देख लेते हैं। गल्फ मैंने आपको बताया था कि तीन तरफ से जो है जिसको लैंड कवर करे और एक तरफ से जो है वो वाटर बॉडी आके कनेक्ट हो, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये तीन तरफ से जो है लैंड और एक तरफ से जो है ये वाटर बॉडी है, और इसको गल्फ कहते हैं। और इसी जगह पे ये गल्फ पाई जाती है। ये मैक्सिको कंट्री आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिको स्टेट है इसकी, और इसी वजह से इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसका जो है वो रिसेंटली नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। अमेरिका ने जो है वो अपने नाम से इस गल्फ का नाम रख लिया है, जो कि गल्फ ऑफ अमेरिका। इसका रिसेंटली जो है वो ट्रंप साहब ने नाम चेंज करके अपने कंट्री के साथ जो है इसका नाम रख लिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। अब इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, ये हो गया। और देन यहाँ पे ये एक गल्फ आपको नजर आ रही है, इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, चूंकि ये कैलिफोर्निया स्टेट के नीचे आती है इसलिए इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हम कहते हैं। और इसी तरह एक गल्फ ये आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये अलास्का के नीचे आती है इसलिए इसको गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं।
ठीक है। और एक गल्फ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये सॉरी, ये गल्फ आपको नजर आएगी, ठीक है। यहां से आपको पता है कि सेंट लॉरेंस रिवर गुजरता है, और आप इसी से अपना नाम याद रखना है, इसको सेंट लॉरेंस गल्फ कहा जाता है, ठीक है। सेंट लॉरेंस गल्फ ही इसको कहा जाता है, जो कि सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो यहीं पे आगे फॉल करता है, ठीक है। ये चार जो है इंपॉर्टेंट गल्फ्स मैंने आपको करवा दी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का और सेंट लॉरेंस। और ये जो आपको नजर आ रही है ये हुडसन बे है, जो कि कैनेडियन शील्ड के अंदर आती है। जब हमने फिजिकल मैप पढ़ा था तो मैंने आपसे ये चीज़ें डिस्कस की थी। और इसी तरह ओशन के बारे में हमने देख लिया था, सीज हमारे रहते थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इसके जो नॉर्दर्न साइड पे आर्कटिक ओशन आपको नजर आ रहा है, वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, इसकी ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है। और सीज जो होते हैं वो अपना बॉर्डर लैंड के साथ शेयर करते हैं। चार इंपॉर्टेंट सी हैं यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी नॉर्दर्न रीजन पे जो सी पाया जाता है, इसको ब्योफोर्ट सी कहते हैं, ठीक है। अब मैप के अंदर देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ब्योफोर्ट सी। और इसकी जो अलास्का वाली साइड है, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये हमने स्ट्रेट पढ़ी थी, बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो बेरिंग सी के अंदर है, ठीक है। और ये बेरिंग सी इस जगह पे पाया जाता है, अलास्का के पास, ठीक है। दो हो गए, ब्योफोर्ट, बेरिंग स्ट्रेट। और इसी तरह इसकी जो ईस्टर्न रीजन पे ये जो सी पाया जाता है, ये वो है लेब्राडोर, लेब्राडोर सी, ठीक है। मैंने क्या कहा, ब्योफोर्ट सी, बेरिंग सी, लेब्राडोर सी। और इसी तरह यहाँ पे आपको पता ही है कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट सीज जो पाए जाते थे वो हमने देख लिए हैं। और इसी तरह जो है हम डेजर्ट का, मैंने आपको कहा था कि मैं अगेन वो आपसे ट्रिक शेयर करूंगा, वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं अगेन जो है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे MCBCS, इससे जो है वो आपने याद रखना है। ये जो तीन डेजर्ट हैं ये पाए जाते हैं USA के रीजन में, और दो डेजर्ट जो हैं ये कैनेडियन रीजन में पाए जाते हैं। जैसे M से मोजेव, C से कोलोराडो, और B से ग्रेट बेसन, ठीक है। ग्रेट बेसन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और C से ची हुआ हम, ठीक है। और S से सोनोरान। ये जो हैं पांच इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल मैप में, तो मैंने अगेन जो है वो आपसे ये ट्रिक शेयर कर दी है ताकि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो सारा नॉर्थ अमेरिका वो टोटली हम जो है वो पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने यहाँ पे स्किप की हो। हाँ, अमेरिका जैसे USA है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे इसके प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछता है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछता है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर अमेरिका का क्या रोल था इसके बारे में पूछता है। अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना वो इसका पूछता है। अमेरिका की इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है वो एक बड़ी हिस्ट्री है, वो उसमें से क्वेश्चन उठाता है। अगर आप कहेंगे कि मैं इन सारी चीज़ों पे एक ही लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो पूछी जाएंगी इंटरव्यू के हवाले से या पूछी जा चुकी हैं वो मैं आपको बता दूं लेक्चर बना के, तो आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो मैं इस पर लाजमी लेक्चर बना के शेयर करूंगा, ठीक है। और आज जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हर लिहाज से हमने जो है वो इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है।